अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा चावल की बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो यहाँ पे देखें हमारा ज़र्दा कितना खिला खिला, कितना मज़ेदार सा बनकर रेडी हो चुका है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स कभी कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, जस्ट मैंने इसमें जो है किशमिश ही ऐड किया। आप चाहें तो और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा न्यू चैनल है, मेरा पुराना चैनल माय फूड सीक्रेट मोनेटाइज था, जिस पे मैंने 3 साल मेहनत की है, वो बंद हो चुका है। तो अभी मैंने नया चैनल बनाया है। प्लीज़ आप सब इसको सपोर्ट करें, फुल वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो है वो शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा जो है हमारा ज़र्दा चावल बन के रेडी हुआ है। तो बनाने की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी रख दिया है, पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं और जितना कि आप जानते हैं कि ये देखिए अभी कलर थोड़ा हल्का है, तो इसमें थोड़ा सा कलर हम और ऐड करेंगे। तो फूड कलर ऐड कर दिया है, पानी को बॉयल आने पे ही आप भी ऐड करें। और फिर आपको पता है कि पहले चावलों को उबालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड कलर ऐड कर लिया है और यहाँ पे चावलों को मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये भिगोए हुए थे 1 घंटे से। और यहाँ पे अब हमें इनका पानी जो नथर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी नथर लिया है। यहाँ पे अब हम इसको उबालने के लिए इस पानी में ऐड कर देंगे, जिस पानी को हमने फूड कलर डालकर बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों को बॉईल आ रहे हैं और चावल जो है वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो आपने जो है चावल को सख्त नहीं रखना। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से गलाना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से गल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम चाशनी बना रहे हैं। 1 कप दूध मैंने ले लिया है, उसमें इलायची ऐड की है और उसमें हमने 2 कप चीनी ऐड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चावल को जो है आपने अच्छे से गला लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना। अगर आपका चावल सख्त होगा तो वो फिर सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि शीरे में डलने के बाद जो है वो चावल मज़ीद सख्त होता है, नरम कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका जो चावल है आप उसे पहले से ही सॉफ्ट करें, इतने सॉफ्ट करें कि वो बिल्कुल जो शीरे में पड़े तो ज़्यादा हार्ड ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बन चुकी है, बुलबुले आ चुके हैं। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत घी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम इसमें बनास्पति घी ऐड कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। तो अभी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चाशनी रेडी है, कितने ज़बरदस्त से बुलबुले आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी रेडी हो रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो है मेरी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पे चावल हम इसमें ऐड कर देते हैं। चावलों का पानी हमने नथर लिया था अच्छी तरह से और अभी हमें इसको जो है वो चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका एक एक दाना जो है वो मीठा हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने चाशनी में ऐड कर दिया, लेकिन अभी इसमें चाशनी है, इससे चावलों ने अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व नहीं किया है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारी चाशनी जो है वो चावल ले लें और फिर हम उसके बाद
जो है इसके ऊपर अब हम ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो मज़ीद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही कम ड्राई फ्रूट ऐड किया है। तो अभी मैंने इसको दम पे लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन आपने इसको 10 से 15 मिनट तक दम पे लगाना है। तो यहाँ पे देखें दम लग चुका है। चावल कितने मज़ेदार से खिले खिले से बिल्कुल जुदा जुदा से आपको नज़र आ रहे हैं। नो तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा ज़र्दा कितना मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने हमारे चावल जो हैं वो अलग अलग हैं, खिले खिले से हैं, ना ये ज़्यादा सख्त हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गले हुए हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।